नमस्ते दोस्तों, हमारा राजस्थान अध्ययन चल रहा था कक्षा 9 का। आज हम बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख क्रांतिकारी, यानी प्रमुख क्रांतिकारी जिन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो क्रांतिकारी देखते हैं जो कि 9वीं क्लास 9 के अध्याय में दिया हुआ है, वही देखेंगे। तो करें शुरुआत हमारे सवालों की। आपको पता है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वीडियो हो, जिसमें भी राजस्थान अध्ययन राजस्थान जी क्या आता है वो उसके लिए सभी लिए इम्पोर्टेंट है। तो करें शुरुआत हमारी क्लास की। आज का पहला सवाल है, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा? तो भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह हैं, जिन्होंने होलकर को नहीं सौंपा। अंग्रेजों के साथ संधि होने के बावजूद भी हम पता है 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हमारे राजा महाराजों ने संधि कर ली थी। आगे हम देखते हैं बांकीदार जी। तो बांकीदार जी आसिया जो कि राजस्थान भाषा के कवि इतिहासकार कहा जाता है। बांकीदार जी मारवाड़ के शासक मानसिंह के दरबारी कवि और काव्य गुरु भी थे मानसिंह के। आयो अंग्रेज मुल्क रे माई, ये बांकीदार जी की रचना है और उनकी ग्रंथावली है नागरिक प्रचारणी सभा, जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, नागरिक प्रचारणी सभा। आगे हम देखते हैं सूर्यमल जी मिश्र। सूर्यमल जी मिश्र बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे और 1857 की क्रांति में वीर सत्सई पुस्तक लिखी, जो कि 1857 की क्रांति के वीरों को जगाने के लिए, जागो वीरो जागो, 1857 की क्रांति के वीरों उनको जगाने के लिए वीर सत्सई पुस्तक लिखी। 1857 की क्रांति के प्रत्येक दृष्टा थे सूर्यमल जी मिश्र, प्रत्येक दृष्टा थे। 1857 की क्रांति उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी थी। आगे हम देखते हैं सूर्यमल जी मिश्र का वंश भास्कर जिन्होंने सूर्यमल जी मिश्र ने बूंदी के इतिहास को लिखा है और उत्तर भारत के इतिहास को भी लिखा है और राजस्थान में मराठों की प्रति जो कि विरोधी भावना थी वो भी वंश भास्कर में लिखा है सूर्यमल जी मिश्र ने। आगे हम देखते हैं आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार। तो आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरवरदान जी। आगे हम देखते हैं सीकर जिले के डूंग जी व जवाहर जी चाचा भतीजा में उनके डूंग जी के बारे में। तो डूंग जी शेखावाटी ब्रिगेडियर के रिसलदार थे और डूंग जी को उसके साले बेरू सिंह ने के धोखे से कैद करवा दिया था और कैद को करवा के आगरा में बंदी बनवा लिया था। तो डूंग जी को आगरा दुर्ग में बंदी बना लिया गया और जवाहर जी थे जो कि खेरखट बीकानेर में चले गए। वहाँ उनको प्रेमपूर्वक रखा रतन सिंह ने, वहाँ के थे रतन सिंह, उन्होंने उनको प्रेमपूर्वक रखा था जवाहर जी को। और जवाहर जी व उनके साथी एक जो कि साथी बालू नाई, साकू लुहार, कर्णा भील और लोठू जी मिस्टारवाल जो कि सीकर के जाट थे, उन्होंने मिलकर जवाहर जी को आगरा दुर्ग से कैद से छुड़ाया था। और डूंग जी व जवाहर जी 1857 की क्रांति छावनियों से धन लूटकर गरीबों को बांट दिया करते थे डूंग जी व जवाहर जी। तब 1857 की क्रांतिकारी को ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डूंग जी व जवाहर जी ने। आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे। तो प्रथम शहीद राजस्थान के क्यों भारत में क्रांति हुई उसमें मंगल पांडे प्रथम शहीद हुए थे। तो राजस्थान की क्रांति में प्रथम शहीद हुए थे अमरचंद जी भाटिया, तभी इसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, अमरचंद जी भाटिया को। और राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरचंद जी भाटिया ने झांसी रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति के समय धन दान में दिया था, तभी इनको 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है मंगल पांडे को, इनको अमरचंद भाटिया को, यानी राजस्थान के मंगल पांडे कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अमरचंद जी भाटिया का जन्म। तो अमरचंद जी भाटिया का जन्म 1793 में हुआ, ग्वालियर में हुआ और 1858 में ग्वालियर में मृत्यु फांसी दे दी गई ग्वालियर में और 1793 को जन्म हुआ। आगे हम देखते हैं विजय सिंह जिन्हें भूप सिंह के नाम से, पहले इनको भूप सिंह के नाम से जाना जाता था, तो जिनका जन्म हुआ 1882 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गुठावाली गांव में हुआ और वीर भारत व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और बिजोलिया किसान आंदोलन में दूसरा चरण था ना, उसमें विजय सिंह प्रतीक ने भाग लिया
और भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सेनापति को कहा जाता है। विजय सेनापति द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ किया गया। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संबंध विजय सेनापति से है, जिन्हें भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियाँ फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का फैलाने का श्रेय अर्जुनलाल शेट्टी को जाया जाता है, जो कि क्रांतिकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार की समिति की स्थापना की, जो कि 1905 में की, और जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय का छात्रावास खोला, जिसमें क्रांतिकारियों को विद्या सिखाई, जिसमें जोरावर सिंह हैं, प्रताप सिंह हैं, मानिकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त जुड़े हुए थे। जोरावर सिंह जो कि केसरी से बारट के भाई थे, और प्रताप सिंह जो कि केसरी से बारट के पुत्र थे। और अर्जुनलाल शेट्टी जिनकी पुस्तक है सुधर मुक्ति, सुधर स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार और इत्यादि पुस्तक है अर्जुनलाल शेट्टी की। केसरी से बारट यानी बारट परिवार के बारे में देखते हैं, जिन्होंने क्रांतिकारियों में अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया था, यानी पूरे परिवार ही शहीद हो गए थे। आगे इनका जन्म हुआ 1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। केसरी से बारट का जन्म और कर्म भूमि कोटा थी, और कोटा में 1841 को मृत्यु हो गई थी केसरी से बारट की। 1903 में मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राचुंगटे लिखा, जिन्हें चेतावनी राचुंगटे लिखा, जो कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को करजन के दरबार में से जाने से रोका था, कि चेतावनी राचुंगटे लिख के। और प्रताप चरित्र, दुर्गा चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, रहस्य चरित्र और कुसुमांजी नामक आदि ग्रंथ भी लिखे थे केसरी से बारट ने। और महत प्यारेलाल के हत्याकांड में 20 वर्ष जेल दी गई, हजारीबाग जेल में रहे थे। और प्रताप सिंह बारट, अब देखते हैं केसरी से बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 को हुआ, जो कि शाहपुरा में हुआ था। और क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद अर्जुनलाल शेट्टी वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया था प्रताप सिंह बारट ने। और बनारस कांड में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 वर्ष की जेल दी गई, जो कि 1918 में 22 वर्ष की आयु में वो शहीद हो गए थे। वाक्य प्रताप सिंह बारट ने अपनी अंग्रेज़ को कहा था, अंग्रेज़ों ने उनको उगलवाने के लिए सच उगलवाने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा था कि उनको झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ रो रही है तुम्हारे लिए। तो केसरी से बारट ने कहा था कि मेरी माँ रोए तो रोने दो, मैं एक माँ के लिए सैकड़ों माँओं को नहीं रोने दूंगा। और अंग्रेज़ों ने सच उगलवाने कहा था, लेकिन उन्होंने भेद नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं भेद खोल दूँगा तो मेरी माँ की वास्तविक मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये कलंक लग जाएगा मेरी माँ के ऊपर कि उन्होंने ऐसा पुत्र जन्मा। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को कोई भेद नहीं दिया और शहीद हो गए। जिस समय उस अधिकारी को भेद नहीं दिया, वो अधिकारी का नाम भी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। उस अधिकारी का नाम था कलिफेंट। आगे हम देखते हैं आगे सवालों के जवाब। राजस्थान की किस रियासत ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने केसरी से प्रताप सिंह बारट को आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो रियासत थी बीकानेर रियासत ने प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान का जतीन दास, तो राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिरसा को कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ 1908 में डीडवाना कपिलवा गांव नागौर में हुआ था। और बाल मुकुंद बिरसा ने चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना की थी। और भूख हड़ताल के दौरान 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिरसा की मृत्यु हो गई थी। अगर हम देखते हैं सागरमल जी गोपा, जो कि जैसलमेर थे, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, ये आदि पुस्तकें सागरमल जी गोपा ने लिखी। और इनका जन्म हुआ 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था सागरमल जी गोपा का। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महाराजा जवाहर सिंह का अत्याचारों का विरोध किया। तो विरोध के जगह में 24 मई 1941 को जेल में यातना देकर बहुत यातना दी। और अप्रैल 1947 को उन पर तेल छिड़कर उनकी हत्या कर दी गई सागरमल जी गोपा की। उन्हें जला दिया गया था सागरमल जी गोपा को। आगे हम देखते हैं
झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में। तो झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह का जन्म 1901 को झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना और राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों की स्थापना की। कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। और 1947 प्रजातंत्र आंदोलन के दौरान किसने कहा कि जब तक मेरी माँ मेरे में जान रहेगी तब तक रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होगी। तो नानाजी भाई खाट थे जो कि कालीबाई के गुरु थे। नाना भाई खाट राजस्थान के कप्तान के उपनाम से कौन से जाने जाते हैं? तो राजस्थान की क्रांति में दुर्गा प्रसाद चौधरी को जाना जाता है। आगे हम देखते हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो दैनिक नवज्योति का संपादन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया था, दैनिक नवज्योति का संपादन। आगे हम देखते हैं सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में। तो जानकी देवी बजाज को 1954 में पद्म भूषण मिला था। और 1897 में माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? तो महिला का नाम है अंजना देवी। अंजना देवी का सीकर में जन्म हुआ 1897 में। आगे हम देखते हैं 15 अक्टूबर 1912 को खांचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? तो रतन शास्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने महिला क्रांतिकारियों में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, रतन शास्त्री। आगे हम देखते हैं वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष में हुआ और 11 वर्ष में विधवा हो गई और गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। तो उस महिला का नाम है रमाबाई देवी, जिन्होंने महिला क्रांतिकारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रमा देवी ने। आगे हम देखते हैं अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। अब हम देखते हैं रास्तापाल जो कि 1947 को हुआ था। 13 वर्षीय भील बालिका शहीद हुई थी कालीबाई अपने गुरु को नाना भाई खाट को बचाने के चक्कर में। आगे देखते हैं सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया पास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो कटरा स्थल में 1934 कटरा स्थल में 1934 में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। किशोरी देवी जो कि हरलाल की पत्नी थी, किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। जय हिंद दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी? ये थे राजस्थान में क्रांतिकारी। जो भी कक्षा 9 के अध्ययन में दिया होता, जो भी प्रश्न हो, सवाल हो, वो कमेंट में बताना। आगे कौन सी क्लास लेके आए। थैंक यू दोस्तों।